जय श्री सत्यनारायण। साथियों, आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पावन कथा। यह वह कथा है जिसके श्रवण और स्मरण मात्र से जीवन के दुख दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान सत्यनारायण की पूजा सरल, सुलभ और अत्यंत फलदायी मानी जाती है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ यह कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में नई ऊर्जा व सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए मन को एकाग्र करें, श्री हरि का ध्यान करें और प्रारंभ करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ पूरा होने पर उन्होंने भगवान वेदव्यास के पुत्र सूत मुनि से पूछा, हे मुनीश्वर, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत या पूजा है जिसके करने से मनुष्य को शीघ्र फल प्राप्त होता है, पाप नष्ट हो जाएं और जीवन में सुख समृद्धि आए। तब सूत मुनि ने कहा, हे मुनियों, ऐसा दिव्य और सरल व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, जिसकी कथा सुनने और व्रत करने से सभी दुख दूर होते हैं। पहली कथा, ब्राह्मण को मिला मिला वरदान। कभी भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमते हुए देखा कि एक बूढ़ा गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता है। भगवान ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम क्यों दुखी हो? ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, कोई मार्ग बताइए कि मेरा जीवन सुधर जाए। तब भगवान बोले, तुम सत्यनारायण व्रत करो, कथा सुनो और प्रसाद बांटो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने व्रत किया और उसका जीवन सदा के लिए बदल गया। उसके घर धन धान्य सुख और शांति भर गई। दूसरी कथा, लकड़ी बेचने वाले का कल्याण। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया। वहाँ उसने पूजा का दृश्य देखा और पूछने पर उसे सत्यनारायण व्रत की जानकारी मिली। उसने संकल्प लिया कि लकड़ियाँ बेचकर प्राप्त पैसे से पूजा करेगा। उस दिन लकड़ियाँ इतनी अधिक बिकीं कि वे आश्चर्यचकित हो गया। उसने भगवान की पूजा की, कथा सुनी और धीरे धीरे वह संपन्न बन गया। सत्यनारायण भगवान की तीसरी कथा, लीलावती सुधर्मा। पूर्व काल में सुधर्मा नाम का एक धर्मात्मा और समृद्ध व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। दोनों ईश्वर भक्त थे, परंतु उनके जीवन में एक ही कमी थी, वे संतानहीन थे। अपनी दुख स्थिति को सुधारने के लिए दोनों ने बड़े ही भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के पश्चात भगवान की कृपा से उनकी एक सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई, कलावती। समय बीतता गया, कलावती बड़ी हो गई। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह से एक दिन पूर्व कलावती अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते तालाब की ओर गई। वहां उसने एक दिव्य ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण ने उससे पूछा, बालिका, तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? कलावती ने बताया, कल मेरा विवाह है। ब्राह्मण ने कहा, क्या तुम्हारे घर में सत्यनारायण व्रत हुआ है? कलावती चुप हो गई, क्योंकि वह व्रत करना भूल गई थी। ब्राह्मण, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, बोले, इस व्रत को करना अत्यंत आवश्यक है। इसे करने से जीवन में सुख समृद्धि और मंगल होता है। कलावती घर लौटी और उसने अपनी माता लीलावती को ब्राह्मण की बात बताई। लीलावती ने कहा, विवाह के बाद हम अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। विवाह संपन्न हुआ, समय बीत गया। एक दिन सुधर्मा और उसका दामाद व्यापार हेतु दूर देश जा रहे थे। यात्रा में उन्होंने संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करेंगे, परंतु वे भूल गए। भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा। समुद्र में तूफान आया और उनका समस्त माल और जहाज नष्ट हो गया। दोनों को उस देश के राजा ने चोर समझकर बंदी बना लिया। ना तो खाने को था और ना ही उनके पास कोई सहारा था। इधर घर पर लीलावती और कलावती दोनों उदास रहने लगे। एक दिन सत्यनारायण व्रत की याद आई। दोनों ने बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। जैसे ही कथा पूरी हुई, उसी क्षण भगवान सत्यनारायण प्रकट हुए और बोले, सुधर्मा ने संकल्प तो किया पर पूजा नहीं की, इसलिए उसे कष्ट हुआ, परंतु तुम्हारी भक्ति से उसका कष्ट मिट गया है।
उसी समय राजा को स्वप्न में संदेश मिला, जिन दो व्यक्तियों को तुमने बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं, उन्हें तुरंत मुक्त करो। राजा ने उन्हें सम्मान सहित छोड़ दिया। समुद्र में डूबा हुआ सारा सम्मान भी सुरक्षित वापस मिल गया। दोनों व्यापारी खुशी खुशी घर लौटे। लीलावती और कलावती को देखकर वे भाव विभोर हो गए। घर लौटकर सुधर्मा ने पूरे परिवार सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा बड़े धूमधाम से की और प्रभु का आभार व्यक्त किया। सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय। राजा तुंगध्वज की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं सत्यनारायण व्रत की चौथी कथा कहता हूँ। इसे सुनने से मनुष्य के सारे संकट नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, तुंगध्वज नामक एक राजा था। वह धर्म का पालन तो करता था, परंतु उसके भीतर अहंकार बहुत था। एक दिन वह अपने राज्य में भ्रमण करते हुए कहीं गया, जहाँ लोगों ने बड़े भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और कथा का आयोजन किया हुआ था। राजा तुंगध्वज वहाँ रुका, पर उसने ना तो श्रद्धा से भगवान की पूजा की और देखा, ना प्रणाम किया, ना ही प्रसाद ग्रहण किया। उल्टा वह उपेक्षा और गर्व से भरा हुआ वहाँ से चला गया। भगवान सत्यनारायण इस बात से अप्रसन्न हुए। कुछ ही समय में राजा के जीवन में संकट आने लगे। राज्य में अकाल पड़ गया, धन संपत्ति नष्ट होने लगी, रोग और दुख फैलने लगे और राजा स्वयं भी मन से अत्यंत दुखी रहने लगे। राजा सोचने लगा, ऐसा क्या पाप हो गया जो मेरे राज्य में यह दुख छा गया। तभी उसे याद आया कि उसने उस दिन सत्यनारायण व्रत का असम्मान किया था। उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। राजा तुंगध्वज ने तुरंत स्नान कर शुद्ध होकर पूरे राज परिवार और प्रजाजनों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजा और कथा बड़े ही प्रेम और आदर के साथ की। जैसे ही पूजा पूरी हुई, उसी क्षण भगवान सत्यनारायण प्रकट हुए और बोले, हे राजा, तुमने पहले अहंकार में आकर मेरी पूजा का तिरस्कार किया था और इसी कारण तुम्हें दुख का सामना करना पड़ा, परंतु अब तुमने भक्ति, नम्रता और श्रद्धा से व्रत किया है, इसलिए तुम्हारे सारे दुख मैं दूर करता हूँ। भगवान के वचन सुनते ही राजा के सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो गए। राज्य में समृद्धि, अन्न वर्षा, धन धान्य, शांति और सुख भर गया। राजा तुंगध्वज ने प्रभु का आभार माना और उस दिन से वह सदैव विनम्रता और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगा। सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं सत्यनारायण व्रत की फलश्रुति अर्थात पांचवा अध्याय कहता हूँ। यह अध्याय सुनने से मनुष्य को समस्त सुख और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, जिस किसी ने भी सत्यनारायण भगवान की कथा के ये चारों अध्याय भक्ति भाव से सुने या कहे हों और व्रत का पालन किया हो, उसे जीवन में धन, संतान, आरोग्य, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। यह व्रत पापों को नाश करने वाला, दुखों का अंत करने वाला और सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जो व्यक्ति मास के किसी भी शुभ तिथि, पूर्णिमा, एकादशी अथवा अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिन यह व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो श्रद्धा और विश्वास से भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस व्रत से दरिद्र को धन मिलता है, रोगी को स्वास्थ्य, संतान विहीन को संतान और संकटग्रस्त को शांति प्राप्त होती है। जो प्रसाद को विनम्रता से ग्रहण करते हैं, वे भगवान के साक्षात कृपा पात्र बन जाते हैं। सूत जी आगे बोले, हे मुनिवरों, सत्यनारायण भगवान को तो स्वयं कल्याणकारी, दयालु और भक्त वत्सल हैं। जो भी उनके नाम का स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, वह इस लोक और परलोक दोनों में सुखी होते हैं। अतः जो मानव अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है, उसे इस व्रत और कथा को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार पांचों अध्यायों सहित सत्यनारायण व्रत कथा पूर्ण होती है। भगवान सत्यनारायण सभी भक्तों की रक्षा करें और प्रत्येक की मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।